कामयाबी के जश्न की। इस मौके पर हम आपको दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के आम लोगों को मिली असली आजादी की बेमिसाल कहानियां। पिछली कड़ी में आपने देखा सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। ट्रू आज़ादी लेने के लिए सोच बदलनी पड़ती है। जो जिंदगी में करना चाहें वो करने की आज़ादी, जो पाना चाहें, जो बनना चाहें वो बनने की आज़ादी, बस ये ही है लिविंग द मोदी वे। अगर आप ये बिजनेस पार्ट टाइम में भी करेंगे, इन द नेक्स्ट 3 years यू डोंट हैव टू वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। पानी के पाउच बेचने वाला बच्चा 5 से 6 लाख रुपया महीना कमा रहा है। तो ये जिंदगी जीने का नया तरीका है आजाद हूं मैं। अब आगे देखिए। अब हम आमंत्रित करेंगे संजय बगाड़िया साहब को मंच पे। और आप हमें ये बताइए कि एक अमीर मारवाड़ी परिवार में आप जन्मे, आपके परिवार के पास रुपया पैसा हर सुख सुविधा पहले से थी, फिर आपको किस ऐसी चीज की तलाश थी जो आपको मोदी केयर में लेकर आई? समीर जी तो बोलते हैं हर एक घर में मुश्किल होती है। तो पैसे थे, गाड़ियाँ थी, मकान था, लेकिन आज़ादी नहीं थी। और जब आपको आज़ादी नहीं रहती ना, अपने मर्जी से जीने की आज़ादी, तो ज़िंदगी घुटन बन जाती है। और मोदी केयर तो जी मैंने नहीं खोजा, वो तो बाय चांस आ गया। इट वाज नॉट बाय चॉइस, इट वाज बाय चांस। आप बोले फिर तुमने किया क्यों भाई मोदी केयर? तो देखिए, मोदी केयर प्रोडक्ट यूज़ किए, उसकी प्रोडक्ट बहुत बड़ी ताकत है। जब तक सुमन जी आप उसको यूज़ नहीं करोगे ना, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। मैं तो आपको ही बोलूँगा, आपको मोदी करके प्रोडक्ट 1 महीने के लिए 10 प्रोडक्ट यूज़ करिए, दुनिया का कोई भी आदमी यूज़ कर लेना, उसका दीवाना हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है सारी दुनिया को। और समीर जी आप बोले सबसे बड़ी ताकत क्या? आज मैं बोल सकता हूँ मोदी केयर में सबसे बड़ी ताकत बस एक ही है, वो है समीर मोदी। किसी के पास समीर मोदी नहीं है। और मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, हम घर घर में आज़ादी लेके जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। यानी आपकी भी लाइन है कि हर हर मोदी घर घर मोदी? हर हर मोदी घर घर मोदी होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सभी जी, इन सब लोगों की कहानियां सुनकर ये लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें भी रहीं, खुशियां भी हैं। हाउ डू रिएक्ट टू इट? मेरा तो एक ही विचार है कि ये लोग इस सफ़र, और जो लोग हैं इस सफ़र में ना जाए, उनकी ज़िंदगी में कठिनाई नहीं आए। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, फर्क नहीं पड़ता। कभी ना कभी ज़िंदगी में हमारे सपने टूटे हैं जी, और मैं चाहता हूँ कि वो सपने ना टूटे। और अगर मैं मोदी केयर और मोदी के परिवार उनके साथ जुड़ा रहे और कहे कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं, हम उन्हें पूरे करा पाएँ, तो लगता है कि ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। And now, ladies and gentlemen, please give it up for 2 of the most staunch Modi Careans, Jishad Bakkar and Dinesh Narayan. If I'm not mistaken, आपके पिताजी की एक बीड़ी की फैक्ट्री? बीड़ी की फैक्ट्री नहीं है, एम्प्लॉय है। Okay. My father was a BD worker and just having 4th standard education. My mother also. They're having 7 children, and of course my dream was very limited. Either you can go to a government job, or you can go to a private employment, or you can go to abroad and settle. This is a scenario. So I think from my childhood period, I'm a dreamer. So then I started training programs, that means be a motivational speaker. And fortunately, I knew the power of direct selling. Then I tried for that, but completely failed. Then I realized the power of platform, that means the power of company. Then I remember 2012, there was a disaster for the entire network marketing industry, especially in South and Kerala. Then I think we spoke with many leadership and management, and finally we choose this great platform only because of, at that time, so many companies are closed in the market. Yes. And only one company still opened at that time, and that is Modi Care. Fantastic. Dinesh bhai, would you like to say something on this, about your journey? Before associating, I was doing traditional business. Acha. That time, my financial situation is very bad. Okay. Not stable. After associating with Modi Care,
I was able to fulfill my dreams and we are enjoying financial freedom now. फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। I have seen so many entrepreneurs in the country and out of the country also. Most of the entrepreneurs are doing the business with their brain, but you are the only person doing the business with your golden heart. थैंक यू। So thank you very much, sir. थैंक यू। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जिनका नाम अपने आप में एक टंग ट्विस्टर है, राजू डीजी जी। आप कैसे इंस्पायर हुए मोदी केयर से? आपके विचार क्या हैं इनके बारे में और कितने आभारी हैं आप इनके? एक्चुअली एक छोटा सा किसान का परिवार से ताल्लुक रखता हूँ जी। कर्नाटका में दावणगेरे जिला एक छोटा सा गांव से ताल्लुक रखता हूँ और बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उस टाइम पे हमारा पेरेंट्स बहुत कष्ट को उन्होंने सहन रहे थे। उनको देखते हुए मेरा अंदर जज्बा आ रहा था कि मेरे को कुछ हासिल करके दिखाना है। मैं MBA करके बेंगलुरु आया था, छोटा नौकरी कर रहा था। उस टाइम पे ख्वाब बहुत बड़ा था, IAS ऑफिसर बनना चाहता था। एग्जाम लिया मगर एग्जाम खत्म नहीं कर पाया उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरा विश्वास चला गया था। उस टाइम पे मोदी केयर आया मेरे जिंदगी में भगवान का रूप में। उस टाइम पे शेखर जी ऐसा था, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था मोदी केयर में जी। उसी टाइम पे अभी जो लोग जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, उसी टाइम पे मोदी केयर लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को सोशल डिस्टेंस करते थे। कोई सुनने वाले नहीं थे उस टाइम पे, बहुत नेगेटिव होता था उस टाइम पे, सक्सेस स्टोरी नहीं होता था, बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते थे। हमने फैसला किया था, हमने विश्वास रखते थे समीर सर का विजन के ऊपर, इसीलिए हमारा ग्रुप में इतना कुछ अभी चेंज आया है कि कम से कम मेरा ग्रुप में 2000 से ज़्यादा लोग लोन फ्री मतलब उधार मुक्त होकर इनकम टैक्स को पे करते हैं। और ये तो शुरुआत है सर। मोदी केयर अगर समझ में आया तो भी कर लो, समझ में नहीं आया तो भी कर लो, पसंद आए तो भी कर लो, पसंद नहीं आए तो भी कर लो। यही फ्यूचर है। लाखों करोड़ों लोगों के घर में आज़ादी होगा और सब लोग आज़ाद होकर रहेंगे। विश्वास रखिए, डटे रहिए, कभी छोड़ने का नहीं। ठीक है, आपकी कहानी सुनकर हम सब बहुत इंस्पायर हुए हैं। समीर जी, 2 शब्द इनके बारे में। राजू जी जो हैं हमारे सबसे पहले कंसल्टेंट बने साउथ इंडिया में। अच्छा। और इन्हीं का जो था वो जज्बात और जुनून जी आज मैं देख रहा हूँ कि, और बहुत खुश हूँ कि ये और फिलिप जी हैं आज इस परिवार को और तेजी रफ्तार से बढ़ा रहे हैं। तो लगे रहिए मुन्ना भाई, और जरूर हम हिंदुस्तान को बदलेंगे। थैंक यू। मोदी केयर परिवार के कुछ और साथी हमारे साथ हैं जिनको मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। धीमंत जी और रश्मि कापड़िया जी, कृपया मंच पे आएं। आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस समीर जी की वजह से आपकी ज़िंदगी में जितनी भी तब्दीलियां आई हैं और बहुत खूबसूरत तब्दीलियां आई हैं, वो सब इन्हीं की वजह से हुई? बिल्कुल सर, डेफिनेटली। क्योंकि मैं इसके पहले हाउसवाइफ थी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन हम पहले फॉरेन ट्रिप गए थे तभी समीर जी से मुलाकात हुई थी। बदौलत मोदी केयर से ही गए थे फर्स्ट ईयर, और उनकी हम्बलनेस मैंने देखी थी। इतने बड़े टाइकून, बिजनेस टाइकून इंडिया के, और हम सभी के साथ हमारी तरह हमारा सारा दर्द जानते हैं और हमारे लिए खड़े हैं, वो एहसास देते हैं। हम हमारे घर पे हैं, बहुत समय से मिले नहीं हैं, फिर भी उन्हें पता है हमें क्या हो रहा है। दिस काइंड ऑफ हम्बलनेस मैंने कभी कहीं और नहीं देखी है सर। ये समीर जी, ये आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे लोग जो यहाँ नहीं हैं, जो आपकी कंपनी जुड़े हैं, आप निजी तौर पे उनसे जुड़े रहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे? देखिए, मेरा जीने का मकसद ही ये लोग हैं जी, और मेरी ताकत ही लोग हैं। पिछले 25 सालों में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कठिनाई हुई हैं। एक समय था जो मेरे पास कोई काम नहीं था, कोई लोग नहीं थे, और आज मैं अगर देखूं पीछे, मोदी के लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, परिवार जो मोदी केयर का है, वो हर रोज़ मुझे ये कहता है कि जिंदा रहो, जिंदा रहो, जिंदा रहो, और यही कहे मेरी ताकत। बहुत कुछ। शेखर जी, मैंने इंजीनियरिंग किया, MBA किया, बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, लेकिन एक बात का दर्द था, और वो दर्द ये था कि मैं मेरी ज़िंदगी मेरी तरह से आज़ाद होकर जी नहीं सकता था। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी फैमिली को समय दूँ, मेरे स्पोर्ट्स को पूरा करूँ। मैं बहुत अच्छा चेस चैंपियन रहा हूँ, लेकिन एक बार जॉब पे लगने के बाद उसका करने का कोई स्कोप नहीं होता है, क्योंकि उतना समय नहीं होता है हमारे पास। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। शेखर जी, एक दिन ऐसा आया था मेरे जीवन में, हमारी जो हम जब पेरेंट्स बने,
और बच्चों का जो प्यार होता है, पेरेंटिंग का जो प्यार होता है, उससे मुझे दूर जाना पड़ा क्योंकि मुझे काम पे जाना पड़ रहा था। रास्ते में रुक कर मेरे आंख में आंसू आए थे। मैंने मेरा विजिटिंग कार्ड निकाला, वहाँ पर इंजीनियर और MBA लिखा था, उसके बाजू में लिख दिया गुलाम। अच्छा। और वो दिन मैं रोया था और कुछ दिनों बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक इंसान हूँ, कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ। मैंने जॉब से इस्तीफा दे दिया और ढूंढ रहा था क्या कोई ऐसा मौका हो सकता है 4-5 साल काम करके अपना समय अपनी मर्जी से दे सके। एक ज़माना था जब हमारे घर में पानी लाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, नदी तालाब के पास से, तब पानी घर पे आता था। आज पानी अपने आप आता है। कैसी रहेगी ज़िंदगी अगर पैसा आपके घर में अपने आप आता रहे और वो भी बढ़ता रहे अगर मेहनत करेंगे तो। आज हम जो कमा रहे हैं, हमारी जो अदरवाइज काबिलियत है, उसके सामने लगभग 25 गुना पैसा कमा रहे हैं। मैं आज़ाद हूँ, इसकी जो वैल्यू है ना, वो हमने अनुभव किया इतने सालों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी ये आज़ादी बरकरार रहे, यही ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और समीर जी का फिर से आपकी तरफ से उनका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम एक ऐसे इंसान को बुलाने जा रहे हैं समीर जी, जो बनारस से ताल्लुक़ रखते हैं, विंध्यवासिनी पांडे साहब, उनको आमंत्रित करना चाहेंगे। आपको क्या बात इसमें नज़र आई, जो आप तो ग्रामीण इलाके से हैं और वहाँ से अक्सर जो एक पलायन होता है, जो एक्सोडस होता है, लोग शहर की तरफ भागते हैं, आपने वहीं रह के कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया मोदी केयर से जुड़ के कि बाकी लोगों के लिए आप मिसाल बन गए। कैसे हुआ ये सब उथल पुथल आपकी ज़िंदगी में, कब हुआ, कैसे हुआ? अगर भारत को बहुत नज़दीक से देखना हो और महसूस करना हो तो मुझे लगता है हमें गांव में जाना पड़ेगा जी। तकरीबन 70% आबादी हमारी गांव में रहती है। बिल्कुल। आज टैलेंट वहाँ बहुत है, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। समीर सर का मैं पैर छूता हूँ और मैं पूरे दिल, पूरे श्रद्धा से छूता हूँ। उसका सर कारण यह है कि मैं ये मानता हूँ कि समीर सर के मन में ये बात, हिंदुस्तान में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये समीर सर के मन में बात क्यों आई? क्योंकि समीर सर को परमात्मा ने वो सामर्थ्य दे रखा है, वो दिल दे रखा है कि वो हिंदुस्तान को आज़ादी दे सकते हैं। समीर सर हम लोग के लिए जस्ट लाइक ए गॉड हैं। मैं दिल से इनको नमन करता हूं क्योंकि इन्होंने हम जैसे लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। हमारी टीम में कई ऐसे परिवार हैं, और मैं ये बड़ी मतलब अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, जिनके घरों में समीर सर की फोटो है जिसकी वो पूजा करते हैं। अच्छा। क्योंकि मोदी केयर ने उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी है, पूरी दुनिया ही बदल दी है। और जहाँ तक मैं कहूँ सर कि मोदी केयर की बात करूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी केयर गांव के लिए बनाया ही गया है। गांव के अंदर क्या होता है कि रिलेशनशिप बड़े अच्छे होते हैं एक दूसरे के साथ। हम दूर दूर तक लोगों को जानते हैं, एक गांव के व्यक्ति से दूसरे गांव के बारे में पूछो, बता देगा। आत्मीयता ज्यादा रहती है, आत्मीयता ज्यादा होती है। और हमारी नेटवर्क मार्केटिंग यानी मोदी केयर बिजनेस के लिए उसका आधार ही वही है। अगर हम देखें तो मोदी केयर में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी सर गांव के लोगों को सपोर्ट करते हैं। हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो गांव के लोगों को सपोर्ट करते हैं। अगर देखें सर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स जिस तरह से गांव में खुल रहे हैं, मेरा तो सर मैक्सिमम बिजनेस गांव में तेजी से बढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि गांव के लोगों के लिए मोदी केयर एक वरदान है। और समीर जी, आपसे भी ये प्रश्न है कि ऐशो आराम, दौलत, शोहरत, कामयाबी सब कुछ आपके पास था, फिर इतनी सहजता, इतनी सरलता अपनी ज़िंदगी में जहां आप लोगों को अपना लेते हैं, गले लगा लेते हैं, उनका विश्वास आप पर अचानक से जो है बढ़ जाता है। ये जो प्यार है, दुलार है, ममत्व, ये कैसे, कहाँ से आता है? इसका स्रोत क्या है? ये भगवान की कृपा है कि मुझे सब कुछ देकर भी मोदी के परिवार को जोड़ा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्यार यहाँ मिलता है वो अपने परिवार से भी नहीं मिला, तो इसका मैं बहुत शुक्रिया अदा हूँ। और रही पांडे जी की बात, मुझे मालूम है जब मैं वापस आया और मैं वाराणसी गया, पांडे जी मुझे मिले तो बड़े दुखी इंसान थे। कहा कि मुझे बहुत कठिनाई हुई हैं, बहुत ठोकर खाई हैं, फिर भी मैं यहाँ लगा हुआ हूँ, कंपटीशन मुझे तंग कर रहा है, लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो उनसे एक चीज़ कही कि टिके रहो और आपके जो विश्वास है उसी विश्वास से हम मोदी के आगे बढ़ाएंगे। आज मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि सिर्फ इन्होंने जो टिके नहीं रहे, पर वाराणसी में और वाराणसी के द्वारा इन्होंने पूरे देश में आग लगा दी।
तो ये मोदी जी की ताकत है। आपने जो समीर जी कह रहे थे, आपने जो आग लगाई है, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो आग कभी नहीं बुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अक्षी दत्ता और दिग्विजय सिंह। समीर जी, आप ही जरा बताइए इनके बारे में, क्योंकि जो मैं सुन रहा हूँ बहुत हैरत में हूँ कि इतनी कम उम्र में, इतनी कम अवस्था में इन्होंने शुरुआत किया और आज कामयाबी बुलंदियों तक पहुंच गई हैं। ये एक मिसाल, एक मसैया बन चुकी है जो यंगस्टर्स के लिए है कि अगर आपको कुछ सोचना है, कुछ बनना है तो बन सकते हो। बल्कि इन्होंने ये दिखाया है कि परिवार की खुशी के लिए, पेरेंट्स की खुशी के लिए अगर आपने सोचा है तो कर सकते हो। 70 लाख का घर देना, बड़ी गाड़ी देना, आज के बच्चे नहीं सोचते। और मुझे गर्व है कि आज ये दोनों हमारे कंसल्टेंट हैं, दोनों मोदी केयर में मिले, दोनों की शादी मोदी केयर के द्वारा हुई। तो आज सिर्फ आज़ादी नहीं पर मैच मेकिंग भी मोदी केयर करता है। आपका क्या कहना है? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और कॉलेज में जब मतलब मुझे ये पता था कि ये सब बेकार के काम होते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा होता। और पापा बोलने लगे तू कर ले। वो ना कोई बड़ा सेमिनार अटेंड करके आए थे, सुरेखा मैम को सुन के आए थे, तो उनमें तो एकदम ना भूत चढ़ा हुआ था मोदी केयर का। और मेरे को बोले तू कर ले, मैं तो तेरे को बता रहा हूँ और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तू कर ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब पापा के इंसिस्ट करने पे मैंने स्टार्ट कर दिया। और जब स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि बहुत सारे चैलेंजेस आए। स्टार्टिंग में लोग मना करते थे, भगा देते थे। कभी कभी मैं मीटिंग करने जाती थी और मुझे अंकल चिप्स दे के बिठा देते थे कि बेटा आप जाओ साइड में बैठो। कहीं मायूसी नहीं होती थी? सर बहुत बार होती थी, रोती थी मैं, अपने अपलाइन से जाके शेयर करती थी, मनोज मलिक सर और सारिका मैम के आगे रोती थी। बहुत बार सोचा छोड़ दूं। सर जब 10,000 रुपए की इनकम आई थी सेकेंड ईयर में तो बहुत रो रही थी। और हमारे जो सर है तरुण बजाज सर, उन्होंने बोला कि कोई नहीं बेटा, कॉलेज में 10,000 भी कौन कमाता है, तुम 10,000 तो कमा रही हो ना, खुश रहो, जो आ रहा है खुश रहो। तो बस खुश रही और फिर आगे बढ़ते और रही। अब कितना कमाती हैं आप? सर अब 50,000 रुपए एक दिन का, बहुत अच्छा चल रहा है। जैगवार कार अचीव कर चुकी हूँ और बहुत जल्दी एक और लग्जरी कार लेने वाले हैं, वो हस्बैंड बताएंगे कौन सी है। और सर 9 फॉरेन ट्रिप्स ले चुकी हूँ। और आप चुप चुप से क्यों बताइए कि कैसे इनका चुनाव किस आधार पे हुआ है कि ये खूबसूरत हैं, जवान हैं या 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं इस वजह से? हम दोनों पुराने दोस्त थे तो फेसबुक पे काफ़ी सालों बाद बातचीत हुई। अच्छा। तो फेसबुक पे अक्षी ने अप्रोच किया था इसी बिजनेस को लेके, तो मैंने साफ मना कर दिया अक्षी को। दिमाग में एक चीज़ थी कि तू एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, ये साबुन पाउडर तेल का काम नहीं करना, घर का नाम खराब हो जाएगा जी। तो अक्षी ने मेरे को बोला जयपुर में एक इवेंट है वहाँ चल, उसके बाद मैं तेरे सामने मोदी केयर का नाम नहीं लूँगी, तेरे को करना है नहीं करना वो तेरी चॉइस होगी। तो मैं जयपुर में उस इवेंट में पहुँचा, वहाँ देखता हूँ कि वहाँ एक नहीं दो नहीं 50 लोग आके स्टेज पे बता रहे मेरी इतनी इनकम है, मेरी इतनी इनकम है, मैं जैगवार गाड़ी ले चुका हूँ, मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी ले चुका हूँ, मैं ऑडी गाड़ी ले चुका हूँ। मेरा तो वहाँ पे दिमाग खराब हो गया, यार ये क्या चल रहा है। तो वहाँ से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि जब 50 लोग कर रहे हैं तो सही होगा। अक्षी ने भी जैगवार ले ली तो ये कुछ ना कुछ है इसमें। वहाँ से आते मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी और इस बिजनेस में आ गया था, फुल टाइम इस बिजनेस को किया फिर। राइट, तो अब दोनों मिलके आप आगे बढ़ेंगे और लोगों को इसी तरह से इंस्पायर करते रहेंगे। समीर जी के बारे में क्या कहना है आपको? सर के लिए बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा। हाँ। सर आई लव यू। आई लव यू टू जी। सर वी लव यू। आई लव यू एंड द कंट्री लव्स यू एंड एवरीवन लव्स यू, क्योंकि जो आपने किया है अपने बलबूते पे किया है, एक मिसाल कायम की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। थैंक यू। कल मैंने और मेरी मदर ने एक BMW खरीदी और ने बहुत सिंपली कह दिया कि जब मैं 27 साल की थी मेरे पास लूना थी, तेरे पास BMW है। ये चेंज जो है ये मोदी केयर लेकर आ सकता है परिवार में। जो सपने देखे थे यहाँ पर सर वो सब पूरे हो रहे हैं। एक बाइक चलाने वाला व्यक्ति 72 लाख की BMW चला रहा है सर। मकसद ये है कि 2025 तक हम 1 लाख परिवारों में कम से कम 10,000 रुपये महीने की इनकम मोदी केयर के थ्रू पहुँचाएँ और उनकी ज़िंदगी में न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वेलबींग लेकर आए। कुछ पैसे बोरो करने थे। लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए। पैसाबाजार.com। 2 घंटे में डिलीवरी, विश यू अ स्पीडी रिकवरी। कोई भी दवा अब नहीं करो मिस, दवाई चाहिए ASAP। अपोलो 24/7 डिलीवर करे आपकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ 2 घंटों में।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो पिछले 1 साल के वैक्सीनेशन के पड़ाव को अब आपको दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो 18 प्लस की 95 करोड़ की आबादी को वैक्सीन की डोज लगाई जानी थी। अब तक 87 करोड़ को पहली डोज लगाई जा चुकी है, यानी करीब 92% आबादी को पहली डोज लग चुकी है। दूसरी डोज की बात करें तो करीब 65 करोड़ की आबादी को दोनों ही डोजेज लग चुकी है, यानी करीब 69% आबादी को दोनों ही डोज लग चुकी हैं। 15 से 18 साल की उम्र के करीब 8 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, जिसका काम कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ। अब तक 3.25 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, यानी कि पहली डोज लगाई जा चुकी है करीब 41%। इन बच्चों को दूसरी डोज लगाया जाना अभी बाकी है। बीते सोमवार से ही बूस्टर डोज लगना भी शुरू हुआ है। करीब 3 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाई जानी है, जिसमें से 38 लाख बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है, यानी करीब 13% को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। तो वैक्सीनेशन की रफ्तार हम देख लें तो दिखेगा कि कैसे भारत की वैक्सीनेशन ने रफ्तार दरअसल पकड़ी है। 0 यानी 0 से 50 करोड़ डोजेस 203 दिन में लगाए गए। साथ ही 50 से 100 करोड़ डोजेस ये आंकड़ा 75 दिन में क्रॉस किया गया। साथ ही 100 से 150 करोड़ का आंकड़ा डोजेस का 82 दिन लगे इसे पूरा करने में। तो देखिए, साल भर हो चुका है, लेकिन देश अभी भी वैक्सीनेशन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि तीसरी लहर भी अब भारत में आ चुकी है, दस्तक हो चुका है। ओमिक्रॉन का खतरा लोगों के सिर पर मंडरा रहा है, लेकिन अगर हमें कोरोना के खतरे से बचना है तो वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, अनिवार्य है। तो साल भर हो चुका है, लेकिन देश अभी भी 100% वैक्सीनेशन से बहुत दूर है। ऐसे में सवाल है कि कब तक लगेगा 100% आबादी को टीका। तो 15 प्लस की कुल आबादी है 103 करोड़, जिसमें से करीब 90 करोड़ को पहली डोज लगी है, करीब 65 करोड़ को दूसरी डोज लगी है। इसके मायने यह है कि करीब 12 करोड़ 38 लाख की 15 प्लस की आबादी को पहली डोज लगनी बाकी है। तो 15 प्लस की 103 करोड़ को पहला टीका लग चुका है। 90.62 करोड़ को अब तक टीका लग चुका है। 12.38 करोड़ को पहला टीका लगना बाकी है। तो औसतन 25.36 लाख को रोजाना टीका लग रहा है। कितना वक्त लगेगा? 49 दिन और लगेंगे अब तक 100% टीका करने में। 15 प्लस की अगर बात की जाए तो अब तक लगा है 65.15 करोड़। ये रफ्तार हम आपको बता रहे हैं। तो 37.85 करोड़ को लगनी बाकी है डोज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के लिए यूपी में 107 उम्मीदवारों का ऐलान किया। मौजूदा 83 में से 63 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया, 20 का टिकट कटा। सीएम योगी गोरखपुर शहर से तो केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। राधा मोहन दास अग्रवाल का गोरखपुर शहर से टिकट कटा। योगी आदित्यनाथ जी वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। गोरखपुर से टिकट मिलने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है।
अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना, कहा बीजेपी ने बाबा को पहले ही घर भेज दिया, बाबा अब गोरखपुर में ही रहेंगे। कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवन से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ का पलटवार, ट्विटर पर लिखा, तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। अखिलेश ने गोरखपुर शहर के विधायक राधा मोहन दास को समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया। राधा मोहन दास की जगह इस बार सीएम योगी गोरखपुर से लड़ रहे हैं चुनाव। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का एसपी से गठबंधन नहीं होगा। चंद्रशेखर ने कहा, अखिलेश यादव दलित समाज का साथ नहीं चाहते। अखिलेश बोले, हम 2 सीट देना चाहते थे, वो तैयार नहीं। Before Modi Care, I am an ordinary employee in catering company. Okay. Now, my income in Modi Care average 10 lakh per month in this business. Okay, 10 lakhs per month. Very good. Extremely good. Ordinary family, very poor family. I came from Udupi district, Karnataka. मेरा टीम में ऑर्डिनरी फिशरमैन BMW चलाता है। नाउ ऑर्डिनरी लेक्चरर दिवेदर शेट्टी नाम 13 लाख पर मंथ इनकम अर्न करते हैं। दिस ऑल पॉसिबल इन ओनली इन दिस बिजनेस। ऑल क्रेडिट्स गोज टू माई अप्लायंस, ऑल माई मोदी केयर पीपल एंड ऑल माई गॉडफादर समीर मोदी सर। आई लव यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और आप सुरेखा जी आपके सुपुत्र हैं ये, आप ये बताएं, व्हाट डू हैव टू से अबाउट योर मॉम? लाइक शी इज अ सुपरस्टार, द मोस्ट सक्सेसफुल वर्कर इन दिस स्ट्रक्चर। शब्द काफ़ी नहीं है बताने के लिए कि वो देखिए कितने प्राउडली आपका वीडियो बना रही हैं। आई वॉज ब्लेस्ड इन लाइफ कि जिस फैमिली में मेरा जन्म हुआ वो हुआ सर जी। एंड देन आई वॉज ब्लेस्ड अगेन कि उन फैमिली की मुलाकात समीर मोदी सर से हुई। बिगनिंग्स देखी, मैं बहुत लकी हूँ कि इट्स सेड दैट अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही और शी कीप्स। एंड जिन लोगों के से आपने सुना, जिन लोगों ने बात करी कि मोदी केयर ने क्या क्या कर सकता है लाइफ में और उन्होंने लाइफ में क्या क्या करा, उन्होंने मेरे को बड़ा करा है। सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने ही नहीं, समीर सर ने मेरे को बड़ा करा है, मोदी केयर के लीडर्स ने मेरे को बड़ा करा है। और ट्रूली इस बिज़नेस की महानता मेरे को दिखाई है। दिखाया है कि जैसे सर ने बोला कि हर एक बैकग्राउंड का व्यक्ति आके इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। और वही मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में वही होते हुए देखा है। कल मैंने और मेरी मदर ने एक BMW खरीदी और बहुत सिंपली कह दिया कि जब मैं 27 साल की थी, मेरे पास लूना थी, तेरे पास BMW है। ये चेंज जो है ये मोदी केयर लेकर आ सकता है परिवारों में। जैसे सर लोग बोलते हैं कि सर ऊपर वाले के बंदे हैं, हम सब समीर सर के बंदे हैं, तो इनका जो विजन है, इनका जो मिशन है, उसमें इनके साथ हम सब हैं। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत खूब। ये मोदी और बेबी हैं। कि जब सुरेखा जी और अरुण जी ने ज्वाइन किया था तभी इनका जन्म हुआ था, तो ये उंगली पकड़ पकड़ के मोदी केयर जैसे बड़ा है ये भी बड़े हुए। तो ये एक बहुत खासियत है, एक बहुत अनोखी बात है कि हमारे बीच में एक ऐसा बंदा है जो जन्म से लेकर आज तक मोदी के साथ जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जगत नारायण जी, हेमलता जी। आपकी कहानी क्या है, कैसे इनके बारे में सुना और कैसे आप इंस्पायर्ड हुए, एंड आज आप दोनों कितने खुश हैं? जिंदगी सर बहुत कंप्रोमाइज़ की थी, जॉब में बहुत कंप्रोमाइज़ होता है। और आज जो जिंदगी जी रहे हैं वो जिंदगी सर लोग तरसते हैं। वो इनकम, वो लाइफ स्टाइल, एक छोटे से मकान में जयपुर में यूपी से आके, और सैलरी कितनी होती है और कितनी दिक्कतें होती हैं। आप रो रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप कितनी कठिनाइयों से अपनी जिंदगी में, कितनी कठिनाइयों से जूझे। आपने भी बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी निगेटिव रहती हैं, वो थी सर निगेटिविटी, लेकिन समीर सर से जब मिलने के बाद में फर्स्ट टाइम मिले, जो दिल से इनका केयरिंग है, एक ही वर्ड है केयर, और ये मोदी केयर में ही केयर मिलेगा सर जी। और जो सपने देखे थे यहाँ पर सर वो सब पूरे हो रहे हैं। एक बाइक चलाने वाला व्यक्ति 72 लाख की BMW चला रहा है सर। वाह, बहुत। एक किराए का छोटा सा मकान का था जिसमें मेरी वाइफ पूरा केयरिंग करती थी, कहती अपना घर होना चाहिए। इसी मोदी केयर से 1.25 करोड़ का लग्जूरियस घर
मोदी केयर से लिया सर। थैंक यू समीर सर, रियली यू आर ए गॉड फादर सर, थैंक यू। हेमलता जी। मेरे घर एक फरिश्ता आया और मुझे समझाने लगा। उन्होंने ये समझाया कि जब यहाँ मैं आ सकता हूँ तो तुम लोग भी आ सकते हो, ट्राई तो करो एक बार। और मैं थैंक्स बोलती हूँ समीर सर को कि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है एक आम इंसान के लिए। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके सपने हैं, आप जिंदा हो, देन आप इसमें कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आमंत्रित करेंगे जितेंद्र जैन साहब को, मंच पे आइए। इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई और अब आप कितने खुश हैं? पहले खुशी की परिभाषा ये थी कि अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ियाँ हों, सब कुछ मिले जो जिंदगी में फिजिकल वर्ल्ड में चाहिए जी। और आज मैं इस बिजनेस को आत्मनिर्भर परिवार अभियान के रूप में करता हूँ। एंड मकसद ये है कि 2025 तक हम 1 लाख परिवारों में कम से कम 10,000 रुपये महीने की इनकम मोदी केयर के थ्रू पहुँचाएँ और उनकी ज़िंदगी में न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वेलबींग लेकर आए। समीर जी ने हमें ये सिखाया कि इमोशनली आप कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं। समीर जी जब स्टेज पर होते हैं ना सर, ये जिस तरीके से लोगों से जुड़ते हैं वो फंटास्टिक है। आप ये बताइए कि आपने इतनी सारी डिग्रियां हासिल की हैं, आप क्या क्या है, BBA, M.Com, MA, LLB, और फिर आप यहाँ आ गए तो उन डिग्रियों का क्या मतलब रह गया? मैं सच्चाई ईमानदारी का काम ढूंढ रहा था सर। फिर किस्मत अच्छी थी कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसकी नीयत साफ हो उस इंडस्ट्री में, और वो मुझे समीर भैया के रूप में मिले। समीर भैया मैं इनको भैया बोलता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं ये जो उफान है, ये जो जज्बात का तूफान है, सैलाब है, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? ये कहाँ से उमड़ रहा है और क्यों उमड़ रहा है? जितना मैं कहूँगा वो कम है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। सिर्फ ये मालूम है कि अगर मैं अपने दिल से, सच्चे दिल से जो मैं चाहता हूँ वो हो और मैं हर एक इंसान के लिए हो पाऊँ, तो लगता है कि ज़िंदगी अच्छी कटी है। और एक चीज़ सीखी है मैंने पिछले कई सालों में कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। ये सोच ही है जो इंसान को बदल सकती है। जी, ये एक इमोशनल अटैचमेंट जो है ना, वही आप लोगों को आगे ले जा रहा है। वो कहीं न कहीं इनकी सच्चाई और आपका उन पर विश्वास, ये दोनों मिलके आपकी ज़िंदगियों में जो एक नया रंग आया है, एक जो नई खुशी आई, वो इस वजह से है क्योंकि सच्चाई यहाँ से निकल रही है। अगर ये गलत हो जाते, आप सब गलत हो जाते, तो सच्चाई, ईमानदारी सब जो यहाँ से निकली है वो आप लोगों ने अपने ज़िंदगी में उसे ढाला है, अपनाया है और उसे ही आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ भला हो। मैं दावत देना चाहूँगा मंच पे आने के लिए मनीष जी और पूजा चोपड़ा जी। ये बताइए कि आप लोग विदेश में थे, विदेश से यहाँ आए, आप किसी विदेशी से नहीं जुड़े, किसी देसी से जुड़ गए, क्यों? मैं गांव का रहने वाला हूँ, देसीपन पहले ही अंदर था। अच्छा। तो जब देसी से मिले तो दिल देसी देसी हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। और आज तो ऐसे लगता है जैसे शेखर जी पिछले जन्म में हमने मोती दान किए थे, जो समीर जी हमारी लाइफ में आ गए। रोज पिछले 3 साल से रोज रात को सोने से पहले और जब उठता हूँ सुबह जमीन पे पांव रखने से पहले भगवान के बाद इस पर्सनालिटी का शुक्राना करता हूँ। बहुत आप दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं? डेफिनेटली सर। जब मैं मोदी केयर में आया था तो बिफोर मोदी केयर लाइफ में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। अच्छा। और इवन के एक बार तो ऐसा हुआ, मेरी बेटी की फीस थी स्कूल की 1800 रुपया, वो भी नहीं मैं दे पाया था 6 महीने तक। और अभी फ्यू डेज बैक मेरी बेटी का 18वां बर्थडे था और 18 लाख की मैंने थार उसको सरप्राइज गिफ्ट की मैंने। वाह, राइट। बहुत खूब, बहुत। और आज जैगुआर जैसी गाड़ियां चला रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू दिस पर्सनैलिटी समीर मोदी जी और मोदी केयर। वी आर वेरी थैंकफुल कि आज हम जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं, अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हम अपने बच्चों को कुछ देने के काबिल हैं, तो क्रेडिट गोज टू हिम। बहुत खूब, बहुत खूब। समीर जी, बड़े बड़े अल्फाज और बड़ी भावनाएं। ये तो इन सब का बड़ापन है कि मुझे क्रेडिट दे रहे हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो हमारे फैमिली मेम्बर्स का है जिन्होंने मुझे इस मकाम पे लेकर आए। तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं इनका करना चाहता हूँ कि थैंक यू कि आपने बिलीव किया, और थैंक यू
कि मोदी केयर को आप इस मकाम पर लेकर आओ। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ मोदी केयर की रेवोल्यूशन की शुरुआत है। आइए इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए, क्योंकि अब हम सिर्फ भारत में नहीं, पूरे जगत में, पूरी दुनिया में मोदी केयर का आज़ादी का झंडा लेके जाने वाले हैं। कम एंड बी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट। उस हिस्ट्री का, उस इतिहास का हिस्सा बनिए। आइए हमारे साथ जुड़िए। किन्हें एडमिट करना है जल्दी? ये फॉर्म भर दो और अगले काउंटर पे पैसे जमा करा दो। अरे पर अभी ये सब इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए सिर्फ 30 मिनट में तैयार। 2 घंटे में डिलीवरी, विश यू अ स्पीडी रिकवरी। कोई भी दवा अब नहीं करो मिस, दवाई चाहिए एसएप। अपोलो 24/7 डिलीवर करे आपकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ 2 घंटों में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज